वालेकुम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट थेरेपेटिक एक्सरसाइज। मैं एक रीजनल बुक फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं थेरेपेटिक एक्सरसाइज क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है। थेरेपेटिक एक्सरसाइज जो है वो सिस्टमैटिक प्लान परफॉर्मेंस होती है किसी भी फिज़िकल मूवमेंट की, पोस्चर की या एक्टिविटी की जो हमारा पेशेंट या क्लाइंट करता है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि हमने रिमीडिएट या प्रिवेंट करना है किसी भी किस्म की बॉडी फंक्शन को इम्पेयर होने से, बॉडी स्ट्रक्चर को इम्पेयर होने से। हमने इम्प्रूव करना है, रिस्टोर करना है, इन्हेंस करनी है हमारे पेशेंट या क्लाइंट की एक्टिविटीज़ को, उसकी पार्टिसिपेशन को। हमने प्रिवेंट करना है हेल्थ रिलेटेड इस फैक्टर्स को, या अगर कोई फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो उसको रिड्यूस करना है। और उसके साथ साथ हमारा गोल ये होता है कि हमने उसकी ओवरऑल हेल्थ, फिटनेस और वेलबींग जो है उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, बंदे को हमने फिट रखना होता है ओवरऑल। तो इट इज़ नॉन एज थेरेपेटिक एक्सरसाइज। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज़ पेशेंट और व्हाट इज़ क्लाइंट। पेशेंट जो है ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसको कोई इम्पेयरमेंट हो गई है या उसको कोई फंक्शनली जो है उसका इम्पेयरमेंट हमें मिल गई है और उसको हमने डायग्नोज भी कर लिया है और वो हमसे जो है फ़िज़िकल थेरेपी केयर भी ले रहा है ताकि उसका वो फंक्शन जो ख़राब हुआ है उसको हम इम्प्रूव करें और जो डिसेबिलिटी जितनी हो गई है उसको फर्दर ख़राब होने से हमने प्रिवेंट करना है। तो ऐसे इंडिविजुअल को हम कहेंगे डैट इज़ पेशेंट। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको कोई मूवमेंट डिसफंक्शन डायग्नोज नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल उसने हमारी सर्विसेज जो हैं वो ली हैं ताकि उसकी हेल्थ और वेलनेस प्रिवेंट हो जाए, प्रमोट हो जाए और उसको किसी भी किस्म का जो रिस्क है कि मुझे डिसफंक्शन हो सकता है उसको पहले ही हमने प्रिवेंट कर लेना। तो ऐसे इंडिविजुअल हम कहेंगे क्लाइंट। देन दे आर सम कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फंक्शन जो रिलेट करते हैं ह्यूमन मूवमेंट से। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले है बैलेंस। बैलेंस क्या होती है? वो एबिलिटी कि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने बॉडी सेगमेंट जो हैं उनको अलाइन करना है, मेंटेन करना है या मूव करना है बॉडी को, जितना हमारा बेस ऑफ सपोर्ट है उसके अंदर रहते हुए अपनी बॉडी को बगैर गिराए हुए। इस स्टेट को हम कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे डैट इज़ बैलेंस। फिर है हमारे पास कार्डियोपल्मोनरी एंडोरेंस। ये वो एबिलिटी होती है कि हमने परफॉर्म करनी है मॉडरेट इंटेंसिटी की रेपिटेटिव टोटल बॉडी मूवमेंट, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के, मतलब बहुत लंबे अरसे के लिए हमने क्या करना है, हमने पेशेंट से जो है वो टोटल बॉडी मूवमेंट करवानी है मॉडरेट इंटेंसिटी की और उसको बार बार करेंगे। उसकी सलाहियत को हम नाम दे देंगे डैट इज़ कार्डियोपल्मोनरी एंडोरेंस। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होती है कि करेक्ट टाइम पे और सही सीक्वेंस ऑफ मसल यूज़ करते हुए हमने जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है जो बिल्कुल सही मूवमेंट रिज़ल्ट करेगी। कोऑर्डिनेशन जो है बेस होती है स्मूथ, एक्यूरेट, एफिशिएंट मूवमेंट का और कॉन्शियसली या ऑटोमेटिकली दोनों लेवल के ऊपर ये हो रही होती है। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है कि हमने फ्रीली मूव करना है, किसी भी किस्म के रिस्ट्रिक्शन के बगैर अपनी बॉडी को मूव करना है, इज़ नॉन एज फ्लेक्सिबिलिटी। देन देयर इज़ मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है हमारे स्ट्रक्चर्स की या बॉडी के सेगमेंट्स की कि उनको मूव करना है या मूव करवाना है ताकि अपनी रोम उसको पूरा कर सकें, ताकि हम फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। तो अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो हम अपनी रेंज पूरी करते हैं, हमारा बॉडी या बॉडी सेगमेंट जो रेंज पूरी करता है, उस एबिलिटी को उसने नाम दे दिया मोबिलिटी का। अब ये पैसिव भी हो सकती है और ये डिपेंड करती है पैसिव मोबिलिटी सॉफ्ट टिश्यूज़ की कितनी एक्सटेंसिबल है, हम कितना उसको कॉन्टेक्ट करवा के मूवमेंट या मोबाइल करवा सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को। जबकि एक्टिव मोबिलिटी जो होती है उसमें न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन चाहिए है। देन देयर इज़ मसल परफॉर्मेंस। मसल परफॉर्मेंस होती है हमारे मसल की कैपेसिटी कि उनमें टेंशन प्रोड्यूस हो और हम कोई भी फिज़िकल वर्क करें। उसके बाद है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। अब ये इंटरेक्शन होता है सेंसरी और मोटर सिस्टम्स का, जिसमें सारे मसल ग्रुप हमारे आ जाते हैं, जिसमें सिनर्जिस्ट आ गए, एगोनिस्ट आ गया, एंटागोनिस्ट आ गया, स्टेबलाइजर, न्यूट्रलाइजर्स, इन सब ने पार्टिसिपेट करना है ताकि
रिस्पॉन्ड कर सके हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव और काइनेस्थेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो जॉइंट्स में जितनी भी चेंजेस आए हैं उनकी पोजीशन में उसको रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन एक करेक्ट सीक्वेंस में, ताकि कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट जो है परफॉर्म हो, जो मूवमेंट हुई है उस वो पर्पसफुल हो, उसका कोई पर्पस हो, वो एक कोऑर्डिनेशन में एक सीक्वेंस में हो। ऐसे कंट्रोल को हमने नाम दे दिया न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। फिर हमारे पास पोस्चरल कंट्रोल, पोस्चरल स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम, इसको हम इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंस। देन वी हैव स्टेबिलिटी। अब एबिलिटी होती है हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की। न्यूरोमस्कुलर में हमारे बेसिकली दो सिस्टम जान जाएंगे, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की एबिलिटी होती है कि हमने सिनर्जिस्ट मसल्स यूज़ करते हुए हमारी बॉडी या बॉडी सेगमेंट की जो है वो कंट्रोल बेस के ऊपर मूवमेंट करवानी है। जॉइंट स्टेबिलिटी क्या होती है कि हमने मेंटेन करनी है अपने बोनी पार्ट्स, जो जॉइंट के बोनी पार्ट्स होते हैं उनके प्रॉपर अलाइनमेंट, किसके थ्रू, पैसिव और डायनेमिक कंपोनेंट्स के ज़रिए। तो ह्यूमन मूवमेंट क्या होती है, फाउंडेशन होती है फिजिकल थेरेपी का और फोकस होती है फॉर फिजिकल फंक्शन। देन उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन मूवमेंट जो होती है वो एक दूसरे के साथ हमारे सेगमेंट से सिस्टम जो है इंटरेक्ट करते हैं ताकि कंट्रोल कर सकें हर मूवमेंट को, और जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रिएक्ट करें, अडॉप्ट करें या डेवलप करें। जो भी फोर्सेस है फिजिकल स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है, टिश्यू के ऊपर हमने कंपोनेंट्स के ऊपर मूवमेंट के डाल दिया है। जैसे ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट फोर्स है, ये हमारे मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोमस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद एडिशनल फोर्सेस जो है वो हमें मिल सकते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, ताकि हमारा बॉडी का जो फंक्शनल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे, हमारी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस मेंटेन रहे, हमारी मोबिलिटी जो है मेंटेन रहे। अगर हमारी बॉडी के ऊपर टिपिकल फोर्सेस नहीं लगेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी डिजेनरेट हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी, डिफॉर्मिटी अक्कर हो जाएगी। सो फोर्सेस का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर प्रोलॉन्ग इनएक्टिविटी हो जाएगी तो इसकी वजह से हमारे जो सर्कुलेटरी हार्मोनरी सिस्टम है उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आगे मूव करने